दादाओं के परदादाओं के जमाने से किसान और कमेरा इकट्ठा हो रहा है। इसके अंदर ये बात जब उठी तो कमेरों का आगू मानने पर काशीराम साहब चौधरी ताऊ देवीलाल जी इकट्ठा हुए। हमारा युग है, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी कमेरों की नेता है, आज किसान के आगू चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। हुए किसानों के लिए जिनकी आंदोलन में 700 लोगों की 700 किसानों की शहीदियां हुई, तो इस हरियाणा प्रदेश की धरती से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई इस देश में किसान के हक में इस्तीफा देके खड़ा हुआ तो उसका नाम था चौधरी। क्या नाम था बोलिए? चौधरी अभय सिंह। मैं लगाता हूं उत्तर, आप दीजिए। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद। मध्य प्रदेश दी धरती कमेरे और किसान दी धरती आ, हरियाणा प्रदेश दी धरती ते इस देश दे कमेरे ते किसान दे अंदोलन लई पिछले 100 सालों में 3 घटनावां हुईयां जेड़ियां ये दसदियां कि देश में अगर किसान और कमेरा इकट्ठा हो जाए तो देश की गद्दी पे कामयाब हो सकता है, देश की गद्दी पे काबज हो सकता है। आज से 100 वर्ष पहले जब किसान और कमेरे को इस देश के अंदर अंग्रेज सरकार की हुकूमत थी तो उस हुकूमत ने किसान और कमेरे को हक अधिकार देने के लिए साइमन कमीशन भेजा। किसान और कमेरे को हक अधिकार मिले, साइमन कमीशन भेजा। किसान और कमेरे को हक अधिकार ना मिले तो इस देश की कांग्रेस ने उस साइमन को गो बैक कहा। कांग्रेस जमात इस देश के किसान और कमेरे की दुश्मन जमात है। कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए कमेरों का आगू 100 साल पहले जब दादा परदादा इस देश में थे, कमेरे का आगू बाबा साहब अम्बेडकर था। बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन को वेलकम कहा, पूरे देश में कहा। किसानों का आगू 100 वर्ष पहले हरियाणा प्रदेश की धरती पे सर छोटू राम जी थे, चौधरी छोटू राम जी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसान के आगू चौधरी छोटू राम जी से संपर्क बनाया और ये पंजाब होता था पूरा, और पंजाब की धरती पे 2 जगह पे वेलकम हुआ साइमन का। एक कमेरों का आगू बाबा साहब अम्बेडकर और मंगोवाल या पंजाब की राजधानी लाहौर में वेलकम करते हैं। दूसरा वेलकम किसानों का आगू सर छोटू राम रोहतक की धरती पे करता है। दादाओं के परदादाओं के जमाने से किसान और कमेरा इकट्ठा हो रहा है। फिर हमारे बाप का जमाना आया तो किसान का अगुवाई इस देश में ताऊ चौधरी देवीलाल जी कर रहे थे। ताऊ चौधरी देवीलाल जी पूरे देश के किसानों को लामबंद कर रहे थे और किसानों ने नारा दिया था कि ताऊ पूरा तो लूंगा, लाल किले पे बोलूंगा। और दूसरी तरफ कमेरों का आगू, बहुजन का आगू इस देश के अंदर दूसरा अम्बेडकर पैदा हो चुका था। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम। काशीराम तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनन्य अगुवाई उनकी विचारधारा को देने वाले साहब काशीराम और ताऊ देवीलाल जी दोनों इकट्ठा हुए। जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जब देश का प्रधानमंत्री किसान के बेटे चौधरी ताऊ देवीलाल जी की बनने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी ताऊ देवीलाल जी को किसान के बेटे को प्रधानमंत्री बनने ना दिया, डिप्टी सीएम तक सीमित कर दिया। पूरे देश के अंदर यह बात जब उठी तो कमेरों का आगू मानने पर काशीराम साहब चौधरी ताऊ देवीलाल जी इकट्ठा हुए। चौधरी देवीलाल जी से कमेरों के आगू मानने पर काशीराम जी ने कहा कि चौधरी साहब आपका भाईचारा, आपका किसान देश में नारा लगा रहा है कि ताऊ पूरा तो लूंगा, लाल किले पर बोलूंगा। कि ताऊ जी लाल किले पे प्रधानमंत्री बोला करते हैं, आपको तो डिप्टी सीएम बना दिया। आपको भारतीय जनता पार्टी ने
बीपी सिंह ने लीडर न रहना दिया, सीढ़ी बना के खुद लाल किले पर चढ़ गए, आपको लीडर बना दिया है। तो चौधरी ताऊ देवीलाल जी और साहब काशी राम जी ने इकट्ठे होकर आने वाले 10 वर्षों के भीतर 98 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो किसानों का आगू चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और साहब काशी राम जी इकट्ठा हुए और लोकसभा का चुनाव लड़ा। 5 सीटें, आज की 45 से ज्यादा विधानसभा सीटें बनती हैं हरियाणा प्रदेश की धरती पर। किसान और कमेरे ने कब्जा करने का काम किया 98 में। आज हमारा युग है, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी कमेरों की नेता है, आज किसान के आगू चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज हरियाणा प्रदेश की धरती पर और देश की राजनीति में कि किसान को सीएम नहीं बनने देंगे, किसान के बेटे को सीएम नहीं बनने देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जहर फैला रही है, 10 साल से पूरे देश के अंदर जहर फैला रही है, किसान बेघर हो गए। आज से 2 साल पहले जब कोविड के दिनों में पक्षी आसमान में निकल नहीं सकता था, इन किसान भाईचारे को इसको बेघर कर दिया, निमाना कर दिया, न्यासरा कर दिया, न्योटा कर दिया, ट्राली ही घर बन गया। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बेघर हुए किसानों के लिए, जिनकी आंदोलन में 700 किसानों की शहीदियां हुई, तो इस हरियाणा प्रदेश की धरती से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कोई इस देश में किसान के हक में इस्तीफा देके खड़ा हुआ तो उसका नाम था चौधरी। क्या नाम था बोलिए? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। इसी तरह जब दलित को ऊपर जुल्म हुआ, सहारनपुर आपके नजदीक पड़ता है, गरीब पर जब जुल्म हुआ, इस देश की सत्ता में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने कमेरे के लिए इस्तीफा देने का राज्यसभा से काम किया तो उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती जी। तो आज हमारा युग है, जो बात बाबा साहब अम्बेडकर चौधरी सर छोटू राम ने शुरू करी थी, जो बात मान्यवर साहब काशी राम और चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी, वही बात आज बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस प्रदेश की धरती में करना चाहते हैं। किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बताइए आप लोगों की रजा क्या है? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? कि जीतेगा वही जीतेगा? कौन जीतेगा? नारा बुला के दिखाए जरा, आप पे पता लगे आप में क्या जोर है, क्या जान है आप में। जी सुनना चाहते हैं हम मंच वाले, बताइए आपकी क्या रजा है, क्या चाहते हैं आप? सुना नहीं किसी ने, मैं कान लगा के बैठा हूं जी। नारा मैं लगाता हूं, उत्तर आप दीजिए। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, मान्यवर साहब काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जिंदाबाद 5 तारीख को आपका हाथी और ऐनक का बटन दबने से होगी।